तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और ये सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएंगे। और इन्हें एसेस करने के लिए मतलब आपको फुल कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब 1 मंथ फ्री डेमो क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो भी आप इस सभी कंटेंट को आप एसेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस रिलेटेड टू डी एम्बर्ट प्रिंसिपल, ये पूछा गया था गेट 2003 में वर्थ 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली अ वेरी 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 सिंपल वन। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में था क्या? यूनिफॉर्म रिजिड सिलेंडर बार ऑफ मास 10 किलोग्राम hinged at left end is suspended with the help of a spring and a damper arrangement। तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक बार है, ठीक है, जो आपने रूफ से विद द हेल्प ऑफ अ डैम्पर एंड अ स्प्रिंग आपने हैंग किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हिंज से अटैच्ड है, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है एक टॉर्जनल स्प्रिंग से, ठीक है। मतलब बचपन में आप ज़रूर, मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी तो जनरेशन चेंज हो रही है, आप चाबी वाले खिलौनों से शायद खेले हों, ठीक है, और अगर आप खेले तो आपने तोड़े भी होंगे, और अगर तोड़े हैं तो उसके अंदर से एक स्प्रिंग, टॉर्जनल स्प्रिंग उसमें से निकलते हैं, कॉइल निकलती है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो कॉइल है, ठीक है, इसने इसको यहाँ से मतलब इस पे जो बार है उस पर अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ से जो हिंज है उससे डैम्पर की दूरी है 400 mm, और जो हमारे स्प्रिंग की दूरी है दैट इज 500 mm। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब यहाँ पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट की है दैट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर हमें दिया हुआ है, डैम्पिंग की वैल्यू दे रखी है 500 न्यूटन सेकंड पर मीटर, और जो टॉर्जनल स्टिफनेस जो हमें दे रखी है वो है 1 किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज, ठीक है, द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज। तो मतलब अगर डैम्पर ना लगा होता तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे सिस्टम है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती, और हमें आंसर निकाले रेडियंस पर सेकेंड के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? द डैम्पिंग कोएफिशिएंट इन वाइब्रेशन इक्वेशन इज। वाइब्रेशन की इक्वेशन आप जानते हो, ठीक है, वाइब्रेशन की इक्वेशन कैसे, कौन से वाली? mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये तो क्या लीनियर मोशन के लिए जो टॉर्जन जो एंगुलर वाइब्रेशन के लिए जो हम इक्वेशन बनाएंगे, हमें उसके अंदर यहाँ पर मतलब जो थीटा डॉट जो एंगुलर वेलोसिटी उसका जो कोएफिशिएंट होगा हमें वो यहाँ पर बताने की क्या आएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और जैसे कि मतलब यहाँ पर लीनियर मोशन नहीं है, एंगुलर मोशन यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर मास की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस तरह की प्रॉब्लम्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको मतलब करनी है वो ये कि आपको इस रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस हिंज, ठीक है, और उसका फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, इट इज सिंपली मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रॉड की, एक रॉड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कोई भी मास आप लोगे, कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर ये एक छोटा सा सेक्शन ले रहा हूँ मास का, जिसकी लेंथ क्या है dx, ठीक है, और इसकी दूरी क्या है x फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी मैंने ओरिजिन मानना है उससे इसकी दूरी क्या है x। तो ऐसे में मतलब इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, अबाउट दिस ओरिजिन इट विल बी सिंपली m डैश इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि m डैश क्या चीज़ है? m डैश इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, m डैश क्या चीज़ है? m डैश है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो m डैश मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस रॉड दैट्स इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है, दैट्स इक्वल टू कैपिटल M। तो हो सकता है आपकी बुक के अंदर m डैश की बजाय m बाय l भी लिखा हो, ऐसा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पर एक रॉड है आपके सामने, आपने कहीं पर भी आपने ओरिजिन लिया। बेसिकली ओरिजिन हमें कहाँ लेना है? जहां पर हिंज अटैच्ड होगा, ठीक है। अब जैसे इस केस में हिंज जो है वो लेफ्ट एंड पर है, तो हम यहाँ पर ओरिजिन मानेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है। कुछ केसेस में मतलब
जो हिंज है वो सेंटर में है, कुछ में राइट लेफ्ट में है, कुछ में राइट में है। तो एक बार जनरल अप्रोच में आपको बताता हूँ कि क्या रखी जाती है, ठीक है। तो m डैश इंटू डी एक्स, एम डैश है मास पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ का जो मास होगा वो दैट विल बी m डैश dx मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस विल गिव मी मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट दिस ओरिजिन, अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। यहां से जो एक्सिस पास कर रहा होगा मतलब उसके अबाउट हमारा ये इनर्शिया का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, हमें पूरी रॉड का निकालना है, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ओवर कंप्लीट लेंथ। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे, सो m डैश एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर कंप्लीट लेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी m डैश इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल आएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सो m डैश x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, m डैश इज मास पर यूनिट लेंथ। यहां तक समझ आ गए। अब हम यहां पर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द राइट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंड से राइट एंड तक आप लिमिट पुट करोगे, ये चीज आपको समझ आ गई। अब यहां पर क्या चीज है, जो केस हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर लेफ्ट एंड पर ओरिजिन है, ठीक है। ये जो ओरिजिन है, हम हिंज है वो इसी के अबाउट है, तो लेफ्ट एंड क्या दूरी कितना होगा, दैट विल बी 0, और राइट एंड का जो दूरी होगा दैट विल बी n। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक, ठीक है। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर l तक, ठीक है। सो इट विल बी m डैश बाई 3 l क्यूब माइनस 0, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो क्या आ गया, m डैश l क्यूब डिवाइडेड बाय 3, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ सर, फॉर्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑफ द रॉड अबाउट लेफ्ट एंड, या फिर यही सेम फॉर्मूला राइट एंड के लिए भी होता है, m डैश l क्यूब डिवाइड बाई 3, क्या यही फॉर्मूला है? हाँ जी, नहीं ये गलत है, गलत नहीं। एक्चुअली क्या चीज़ है यहाँ पर, m डैश क्या चीज़ है, मास पर यूनिट लेंथ। हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो हमें निकालना है मास ऑफ रॉड की टर्म्स में, तो इट विल बी m डैश l, ये मैंने अलग ले लिया, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये m डैश l ये क्या बन गया, m l क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो किसी रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट द एक्सट्रीम और एंड अबाउट द मिडल पॉइंट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम के अंदर मतलब कहीं पे भी आ सकते हैं, हिंज कहीं पे भी हो सकता है। मतलब एक केस है, अभी करवाऊंगा प्रॉब्लम, उसमें यहाँ पर l/4 दूरी पे, तो कितने फॉर्मूले याद रखोगे, ठीक है ना। तो आपको सिंपली करना क्या है, करना ये है आपको कि m डैश एक्स क्यूब बाई 3, इसमें आपको लिमिट पुट करनी है बस, ठीक है। ओरिजिन जहां हिंज है उसे ओरिजिन मान के लेफ्ट एंड से लेकर राइट एंड तक आपको इंटीग्रेट करना है, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये चीज समझ आ रही है। ऐसा करते हैं, अबाउट द सेंटर का भी फॉर्मूला यही निकाल लेते हैं। तो अगर मेरा जो हिंज है अगर वो सेंटर पे होता तो लेफ्ट एंड की दूरी क्या होती है, -l/2, और राइट एंड की दूरी होती है l/2। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अगर मेरा जो हिंज है अगर वो सेंटर पे होता तो लेफ्ट एंड की दूरी क्या होती है, -l/2, और राइट एंड की दूरी क्या होती है, l/2। तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा -l/2 से l/2 तक, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, m डैश बाई 3, ठीक है। यहां पर आ जाएगा l क्यूब डिवाइडेड बाई 2 to the 4 to the 8 माइनस, ठीक है। अगेन अब मैं पुट करूंगा -l/2 का क्यूब, सो दैट विल बी l क्यूब बाई 8 अगेन। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का क्यूब माइनस होगा, एक माइनस ऑलरेडी वहां था पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया m डैश बाई 3 इंटू l क्यूब बाई 4, ये आ गया m डैश l क्यूब बाई 12, यानी कि m l स्क्वायर बाई 12, ये चीज। तो ये दो फॉर्मूले देखिए, हम पढ़ रहे हैं लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको कोई थ्योरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है सभी प्रॉब्लम्स के कह रहा हूं, आप सभी न्यूमेरिकल्स के जितने मैंने सॉल्व करा, आप सभी के सॉल्यूशंस आप देख लीजिए, आपको मतलब काफी हद तक आपको नॉलेज मिल जाएगी सिर्फ सॉल्यूशंस देख लेने मात्र से, ठीक है ना। बाकी मतलब ये मतलब कोर्सेज पहले मतलब मेरी पुरानी वेबसाइट भी थी एक, उस पर तो मतलब मैंने स्पेशली कोर्सेज में रन कर रहा था, मतलब उसमें स्टीम जनरेशन पावर
और पावर प्लांट इंजीनियरिंग वो तो वही है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंटरकम्बशन इंजन, उसके बाद फ्लूइड वगैरह, जितने भी है सबके A to Z सभी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। आप सिर्फ उनके सॉल्यूशंस देख लीजिए A to Z सारे, एंड ऑफ कोर्स हर न्यूमेरिकल को समझने के बाद उसे एक बार खुद अपने हाथ से निकाल के देखिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तो भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, पर अगेन प्रॉपर नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बट स्टिल आप मतलब काम चलाने की हालत में आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप पूरे लेक्चर्स अगर आप देख सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम है, फिर मतलब आप सिर्फ लेक्चर्स को रेफर कर लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग मैं बिल्ड कर दूंगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ आ रहा है। तो अब आपको मतलब मैंने रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो भी मैंने निकलवा दिया है। अबाउट द मिड पॉइंट रॉड के इट इज ml² / 12 एंड अबाउट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड के अबाउट अगर आपको निकालना हो इट इज ml², यहाँ पर ml² आना था, ठीक है, ml²/3, ठीक है, करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, ml²/3। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ओके, तो अब हमें यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करना है, ml²/3, ठीक है। आइए अब हम रॉड का सबसे पहली चीज जो हम निकालते हैं वो है रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज, ठीक है। आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, I इज इक्वल टू ml²/3, ठीक है। अबाउट एक्सट्रीम हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां पर मास हमें दे रखा है 10 kg और लेंथ हमें दे रखी है 500 mm, ठीक है। हमेशा आपको स्टैंडर्ड यूनिट में काम करना है, मीटर में पुट करते हैं 0.5/3, ठीक है। तो आइए देखते हैं वैल्यू क्या आ गई है हमारे आई की। सो इट इज सिंपली 10 × 0.5² डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स आउट टू बी, आई की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 0.83333। जो भी कैलकुलेशन आप करें मतलब कोशिश कीजिए डेसिमल की 4-5 डिजिट तक आप सभी टर्म्स को लेके चलिए, तभी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना। तो ये आई हमने निकाल लिया। अब आइए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मैं इस बार को अगर थीटा एंगल, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इस बार को, ठीक है, थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करता हूं, थीटा एंगल से, ठीक है, तो मेरा स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा और उसकी वजह से मतलब उस फोर्स का मूवमेंट क्या होगा अबाउट द हिंज, ये निकालते हैं। एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इससे आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड द मूवमेंट, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग फोर्स अबाउट दिस हिंज, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं TLS, LS स्टैंड्स फॉर लीनियर स्प्रिंग, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक टॉर्जनल स्प्रिंग भी लगा हुआ है, तो दोनों स्प्रिंग्स में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट निकाल रहा हूं ऑफ दिस स्प्रिंग अबाउट दिस हिंज, स्प्रिंग फोर्स अबाउट द हिंज। तो जब आपने थीटा से डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है, तो लेंथ कितनी है, सबसे पहले लेंथ कितनी है, इट इज 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन कितना है, व्हाट विल बी दिस डिफ्लेक्शन, इट विल बी 0.5 × थीटा। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ आप, ठीक है। ये लेंथ आपको मालूम है, ये एंगल आपको मालूम है, तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा 0.5 × थीटा। ये चीज आपको क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो 0.5 × थीटा ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इट इज सिंपली डिफ्लेक्शन इनटू स्टिफनेस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिफनेस है, ये S दी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने S पुट कर दिया यहाँ पर, इसकी वैल्यू दे रखी है वो भी पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा स्प्रिंग फोर्स। मुझे फोर्स नहीं निकालना, मुझे उसका मूवमेंट निकालना है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। वो अगेन ये 500 mm 0.5 इसका स्क्वायर आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दिया, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। सो दैट विल बी 0.5² S थीटा, ये चीज, ठीक है। स्टिफनेस की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टिफनेस की वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं क्या आ रही है स्टिफनेस, हमें क्या दी हुई है 2 किलोन्यूटन, ठीक है। हमेशा राजी आपको जो क्वेश्चन है वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ठीक है। क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया है, किस यूनिट में मांगा गया, आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये आ गया 2000 न्यूटन पर मीटर। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, सो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2000 × थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया
0.5 इंटू 2000, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 500। टॉर्क की मोमेंट की बात कर रहे हैं, यूनिट्स क्या होंगी, न्यूटन मीटर। यहां पे यूनिट्स क्या होंगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये चीज समझ आ रहे। तो हमने क्या किया, हमने जो ये हमारा जो लीनियर स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी वजह से कितना मूवमेंट लग रहा होगा हमने वो निकाल लिया। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, ठीक है। आइए अब जो हमारा टॉर्जनल स्प्रिंग है, ठीक है, उसकी वजह से कितना मूवमेंट लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा यहां पर इस पॉइंट पे, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली ये आगे टॉर्जनल स्प्रिंग के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू जितने एंगल से वो ट्विस्ट हो रहे हैं। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है, जितने एंगल से हम इसको मोड़ रहे हैं। सो के थीटा इंटू थीटा, के थीटा की हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 1 किलो न्यूटन मीटर पर रेडियन, क्लियर है, ठीक है। सो इट विल बी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, यहां पर थीटा लिखना रह गया, 500 थीटा, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये आगे हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 किलो न्यूटन, तो 1000 ये आ गया न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है, इनटू थीटा, थीटा रेडियंस में होगा, सो दैट विल बी दिस, द यूनिट्स दे विल बी इन न्यूटन मीटर। ये चीज समझ आ रहा है, 1000 न्यूटन मीटर ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग रहा है, और इसके ऊपर लग रही है डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स लगी, तो पहले डैम्पिंग फोर्स निकालेंगे, फिर उसका मोमेंट निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो सीधे निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ डैम्पिंग, ठीक है। डैम्पिंग का मोमेंट कितना होगा, सबसे पहले तो इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ है थीटा डॉट, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज चीजों को पॉजिटिव मान रहा हूं, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा थीटा डॉट। तो यहां पर इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल बी लेंथ, यानी कि 0.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डॉट, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई, ठीक है। अब ये तो आ गया वेलोसिटी, अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमारी जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो वो है 500 न्यूटन सेकंड पर मीटर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय, अभी यहाँ पर सी ही लिख लेता हूँ, वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गई मेरी डैम्पिंग फोर्स। अब उसको फिर से जब मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो टॉर्क आ जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 0.4 अगेन। ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0.4 का स्क्वायर इनटू जो हमारे डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज 500 दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा डॉट, ये चीज। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो इट इज 0.4 इंटू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 500, 0.4 का स्क्वायर इंटू 500, इट कम्स आउट टू बी 80, ये आ गया 80, ठीक है, 80 इंटू थीटा डॉट, ये चीज, ठीक है, अगेन न्यूटन मीटर, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ठीक है। तो अब एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे जो ये हमारा बार है इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रही है, ये भी हमने कंसिडर कर लिया, डैम्पिंग फोर्स लग रही है, और जो टॉर्जनल स्प्रिंग की वजह से जो फोर्सेस, जो मूवमेंट्स लग रहे हैं वो हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है। और हमने निकाल लिया है हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे डी एम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डी एम्बर्ट प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, एंड इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसी तरह से सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एंड टॉर्क्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम जितने भी मोमेंट्स लग रहे हैं, जितने भी टॉर्क लग रहे हैं, ठीक है, प्लस इनर्शिया टॉर्क, उन सबका सम हम 0 करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इनर्शिया टॉर्क हम लिख लेते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी 0.8, वैसे इक्वेशन जनरली क्या होती है, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस sx इज इक्वल टू 0, ये चीज जनरल जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा i थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस c थीटा डॉट प्लस s थीटा, ठीक है, इंटू थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर i की वैल्यू पुट करते हैं हम, ये कितनी आ रही है 0.8333 थीटा डबल डॉट, ठीक है, प्लस जो यहां पर हमारे पास, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, ये है हमारी इनर्शिया फोर्स, ये क्या चीज है,
इनर्शियल टॉर्क, ठीक है। प्लस इसके अंदर अब मैं हमारा जो डैम्पिंग की वजह से जो टॉर्क लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, वो ऐड कर रहा हूं। सो दैट विल बी 80 थीटा डॉट, ठीक है। प्लस अब जो टॉर्जनल स्प्रिंग और जो लीनियर स्प्रिंग है उसकी वजह से जो मतलब मोमेंट्स लग रहे हैं उन्हें मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सो इट विल बी 1000 थीटा प्लस यहां पर कितना है 500 थीटा इज इक्वल टू 0, ये चीज। सो दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। हमने यहां पर किया क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूं अगर आपको नहीं समझ आया। सिंपली जितने भी मोमेंट्स और टॉर्क्स लग रहे थे प्लस इनर्शियल टॉर्क, ठीक है, उन्हें हमने जीरो, उन सबका सम हमने जीरो किया, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही। इनकी ना एक चीज और, मतलब हम डायरेक्टली लिख देते हैं पर हम डायरेक्शन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज है कि जो ये जैसे ये हमारा जो बार है ये नीचे की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, जैसे नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल, ये नीचे की तरफ जा रहा है। दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है। अब मैंने जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, मैंने उस डायरेक्शन के अंदर थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों चीजों को पॉजिटिव माना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट, तीनों चीजें हमने पॉजिटिव मानी। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जब क्लॉकवाइज लग रही है, ठीक है, तो इनर्शिया, जो इनर्शियल टॉर्क होगा वो किस तरफ लगेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो हमारी टर्म है ये कैसे लग रही होगी, ये लग रही होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाली जो टर्म है ये लग रही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। उसके बाद जो है डैम्पिंग की वजह से जो मोमेंट लग रहा है, अगर आप गौर करें यहाँ पर ऊपर की तरफ डैम्पर जब ये नीचे जा रहा होगा, जब ये नीचे जा रहा होगा तो डैम्पर इसे ऊपर की तरफ खींचेगा। इसकी वजह से भी जो हमारा मोमेंट लगेगा डैम्पिंग फोर्स की वजह से, दैट विल आल्सो बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, समझ आ रहा है। और अगर आप गौर करें जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इस लीवर को ऊपर की तरफ खींचेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वो इसकी मोशन को अपोज करेगा। जब हमारा जो बार है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो स्प्रिंग अपोज करेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो तीनों ही मूवमेंट्स जो हैं, तीनों ही मूवमेंट्स और जो इनर्शियल टॉर्क है, ये सारी ही चीजें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेंगी। तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, हर बार नहीं होता। जैसे पेंडुलम वाला जो मैंने पिछला प्रॉब्लम आपको करवाया था, उसमें मतलब एक जो मूवमेंट था वो क्लॉकवाइज लग रहा था और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था। तो आपको कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है ना। खैर यहाँ पे तो खैर सीधा ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पेन ये रहा। सो इट विल बी, क्वेश्चन क्या आ रही है, 0.8333 थीटा डबल डॉट प्लस 80 थीटा डॉट, ठीक है, प्लस 1500 थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन आ गई जो वाइब्रेशन की क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मालूम है क्या करना है, अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर, ठीक है, दिस इज अवर एस, दिस इज अवर सी एंड दिस इज अवर एम। अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ओमेगा नेचुरल का वो क्या होता है, स्क्वायर रूट एस बाई एम, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट एस वाली टर्म ये वाली 1500 डिवाइडेड बाय जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है हमारा 0.833, ये चीज। तो आइए देखते हैं कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1500 डिवाइडेड 0.83333। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया 42.64 रेडियंस पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 42.426 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में निकाल लिया आंसर। ये जो सबसे पहला ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट आंसर, 42.43 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद हमसे क्या पूछेगा, द डैम्पिंग कोएफिशिएंट इन वाइब्रेशन इक्वेशन इज, वो तो क्लियरली हमें नजर आई है, ठीक है, क्लियरली नजर आ गया, इट इज 80, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 80। अब 80 भी दो जगह पे लिखा हुआ है, एक यहां पर सी ऑप्शन में, एक डी ऑप्शन में। फर्क किस चीज का है, फर्क है यूनिट्स का, ठीक है। एक में है न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन और एक में है न्यूटन सेकंड पर मीटर। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है उसकी, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा,
उसकी जो यूनिट्स है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर होती है, ये पढ़ा रखा है ना। तो कर दें इस ऑप्शन को टिक, ऑप्शन डी को। हाँ जी, नहीं एक्चुअली वो जो हमने यूनिट्स याद कर रखी है न्यूटन सेकंड पर मीटर, वो हमने यूनिट्स याद कर रखी है डैम्पिंग कोएफिशिएंट फॉर लीनियर वाइब्रेशन, ठीक है, जो मतलब जिससे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आप बोलते हैं, जो उसके इसमें जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है उसकी यूनिट्स न्यूटन सेकंड पर मीटर रहती है। अब यहाँ पर क्या रहेंगी वो जानना बहुत सिंपल है। आप पूरे ये देखिए बेसिकली कि ये यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप सभी टॉर्क्स का और मोमेंट का जो सम है आप उसे जोड़ रहे हो, ठीक है, मतलब आप उसके सम को जोड़ रहे हो, मतलब आप सभी जो मोमेंट्स है जो टॉर्क्स है आप उनका सम कर रहे हो, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, मोमेंट्स है, टॉर्क्स है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर आप गौर करें 80, मतलब कि यहां पर मैं अगर बोलूं जो यहां पर ये टर्म है, ठीक है, इसको ऊपर से रब कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। जो ये सी थीटा थीटा डॉट, ठीक है, ये बेसिकली ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये जो 80 थीटा डॉट ये वाली जो टर्म है, ये बेसिकली क्या है, दैट्स मोमेंट ऑफ फोर्स, वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ये 80 थीटा डॉट ये क्या चीज है, दिस इज बेसिकली टॉर्क, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली मोमेंट ऑफ डैम्पिंग फोर्स। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर। और ये क्या है, थीटा डॉट, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, इट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इस हिसाब से मतलब जो यहां पर जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, सी थीटा, उसकी यूनिट्स क्या बनेगी, न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन। ये चीज समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉब्लम तो आप बड़े आराम से मतलब निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो है उसकी यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन। समझ आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएंगे। ज्वाइन करने से पहले अगर आप चाहें तो 1 महीने का डेमो भी ले सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स एक और न्यूमेरिकल के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। समझ आया है, नहीं आया, कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।